इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। पर वो ही हो रहा है, हम इतना ऐसा सोचते, कभी सोचते नहीं है। बस फलाने को बेटा कॉन्वेंट में पढ़ रहा हो तो हमारा बेटा भी उतना ही पढ़ है, वो अनाथ हो रहा हो तो हमारा बेटा भी अनाथ होगा। बंधु ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। तुम आज कॉन्वेंट शिक्षा तुम कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसी का परिणाम है कि बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हें अनाथ करता है, तुम्हारा साथ नहीं देता, न देगा कभी। और आप चाहते हो कि अगर अपने बच्चों को अगर अच्छा कुछ करना है तो सबसे पहले ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को मत पढ़ाओ जहां उन्हें संस्कृति के ज्ञान से वंचित किया जाता हो। अब ऐसा करते हैं उस समय बच्चा, आज इतना स्पर्धा का जमाना बना दिया गया है। अभी आए दिन देखते हैं एक बच्चा समान क्लास में पढ़ा, एक नंबर उसको ज्यादा आ गया और वो एक नंबर उसको बोले कि उसको 95 आ गए, मुझे 96 आए, उसको 96 आ गए, मुझे 95 आए, एक नंबर कम आए। घर भर को सिर पे उठा कर रखा, मुझे एक नंबर कम क्यों आया। इतना स्पर्धा कर बना दिया। पहले हमारे जो होते थे, चलो भैया पास हो गए, कितने नंबर जो कुछ लेने में, अपन तो कहाँ हो गए, पास हो गए, खुश। फेल तो नहीं भाई, इतना ही बहुत है। अब टॉपर है, कितने हैं, फर्स्ट डिवीजन। आज ये कहते हैं बच्चा हमारा 90 से नीचे, हमारे बच्चों की अब मांग हो गई। हमारे पिता कहते हैं, हमारी माँ कहती है उसके इतने आ गए, तुम्हारे इतने क्यों आए। उसको बना करके इतना बच्चे को ये बना दिया तुमने कि बेचारा छोटा सा दिमाग, इतना लोड दे दिया उस दिमाग पर हमने। अब तुम्हें इस बार इतने लाना है, ये कोचिंग और पढ़ो, स्कूल में लाखों रुपया देंगे, फिर कोचिंग में लाखों रुपया खर्च करेंगे, और अभी एक जरूरत नहीं, एक और पढ़ो। खेलने कूदने को समय नहीं है उसके पास, फिजिकली समय, उसको समय बिताने का समय ही नहीं है उसके पास। स्कूल से आया, थोड़ा खाया पिया, बेटा चलो कोचिंग का टाइम हो गया। 4 बजे स्कूल से आया, 4:30 बजे कोचिंग फिर से आ गई। फिर बाद में 5 बजे अब ये कोचिंग करना है, करेगा क्या। कोचिंग में ये हो जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि बेटा चलो आज मंदिर चलना है, आज तुम्हें पाठशाला जाना है, आज तुम्हें ये सीखना है, आज तुम्हें ये इसको ये हो रहा है कि बच्चे आए दिन सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। हाँ सोचिए, अब 10 साल में बच्चों को अटैक आने लगा, टेंशन इतना हो गया, बस्ता इतना भारी हो गया, माता पिताओं का प्रेशर हो गया, हमारा बच्चा टैलेंट बने, अच्छा इंटेलिजेंट बने, नाम कमाए। और इतना हो जाता है जब बच्चे को आप धर्म की शिक्षा नहीं देंगे। आए दिन ये हो रहा है, बच्चा पेपर देने गया, उसको नंबर कम मिले, जाकर के कुछ समझ में नहीं आई, सीधा सुसाइड। अकेले बच्चे हैं, एक हैं, कुछ टेंशन इतना हो गया, जाकर के चला गया। हाँ बिल्कुल, आए दिन ये सब माँ बाप का दबाव, स्कूलों का प्रेशर। अगर काश उसको अच्छे से धर्म की बात, बेटा अपन को कभी ऐसा कितना ही कुछ भी हो जाए, विपरीत परिस्थितियां आ जाए, धर्म की शिक्षा, संस्कार अगर ये मिलते हैं, यहाँ पर अगर 10 लक्षण है, गणेश चतुर्थी आदि जो उत्सव है, और भी ऐसे महोत्सव आदि आते हैं, उनमें अगर वो पार्टिसिपेट करता है, सुनता है, देखता है, सब कुछ करता है, तो कम से कम उसके अंदर क्षमता आती है।
आज हम किताबी लोड इतना दे दिया, इतना कर दिया, उसका परिणाम ये है कि आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अक्षर ज्ञान में तो बड़े बन गए, पर जीवन के ज्ञान में परिपक्व नहीं हो पाते, मजबूत नहीं हो पाते। आज सबसे ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं पढ़ करके। उनके पास थोड़ा भी लोड आया, थोड़ा सी भी समस्या आई, बच्चे को फिर डॉक्टर के पास, महाराज ये पता नहीं क्या हो गया, पहले तो बहुत अच्छा पढ़ता था, अब इसको क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, टेंशन बहुत हो गया है। यही बात पश्चिमी सभ्यताओं का आक्रमण आज हमारी संस्कृति पर हो रहा है। यही बात आज मूक माटी में आप लोगों को बताई जा रही है। ये छोटी नहीं अपितु आक्रमणशीला गरीसी बहुत बड़ी आक्रमणशील है, और उस आक्रमण के शिकार हम बनते जा रहे हैं और अपने बच्चों को बनाते जा रहे हैं। आए दिन हमारे बड़े बड़े जो राजनेता नेता हैं, उनकी एक ही सिद्धांत है, अरे इनको क्या है। आपको एक बार एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई, एक सुनाते हैं। एक राजा शरणक के सामने एक बार परीक्षा आई, परीक्षा ली गई कि देखो उत्तम शासक तुम कैसे बन सकते हो। बहुत अच्छे सुना। राजा शरणक के सामने उसने शरणक चरित में कहा कि ये बताओ तुम कैसे अपने आप को भोजन करके बताओ, लेकिन चारों तरफ से तुम्हारे सामने शिकारी कुत्ते तुम पर आक्रमण करेंगे, और वैसे समय में तुम बैठ करके वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करें और तुम क्या करो, आराम से खा के बताओ। तो वो उसने कहा कि ठीक है, ये भी मंजूर है, लेकिन मुझे थोड़ा सा भोजन ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? मुझे थोड़े भोजन की। बोले कि आप शिकारी कुत्तों को छोड़िए, और उन्होंने वही काम किया। जैसे ही कुत्तों को छोड़ा तो उसने अपनी थाली सामने और सामने आजू बाजू रखा, तो उसने आजू बाजू उसको फेंक दिया। तो वे जितने कुत्ते आए थे किसमें व्यस्त हो गए? वे खाने में भूल गए कि मुझे इनके ऊपर आक्रमण। आज वही हो रहा है राजनीति में। जो शिकारी कुत्ते हैं, जो आदमी खाने वाला है, पाश्चात्य संस्कृति के वाले, बोले कि यहाँ के नेताओं को फेंक दो और अपना काम करो। और आज हमारे नेताओं का यही है कि जहां से पैसा मिल रहा हो तो तुम भाड़ में जाए, क्या कर रहे हो तुम जानो, तुम्हें जो कुछ करना है सो सब करो, खुली छूट है। बुद्धिमानी यही है, बुद्धि चातुर्यता। आज के समय में, इस काल में यही हो रहा है कि आज हमारी ये कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति ने हमारे ऊपर इस प्रकार का आक्रमण कर दिया है कि हम बड़े बड़े परिवार वाले इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। देखिए, वही बेटे जब संस्कार नहीं मिलता, अपने माता पिता के गर्व से वंचित होते चले जा रहे हैं। उन्हें अपने धर्म की महिमा क्या है, धर्म की गरिमा क्या है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा एक और, आए दिन हमारे घरों में इस प्रकार की टीवी सीरियलों से भी यही शिक्षा दी जा रही है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं पटरी बैठी, अगर घर में तुम्हारी बेटी की शादी हुई, थोड़ा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, तुम एक काम करो, छोड़ो छाड़ो, दूसरी जगह देखो। शील मर्यादा का कोई भान नहीं है। पहले हमारी ये होती थी, भाई परिवार है, चार बातें होती हैं, और यहाँ तक कि एक दूसरे का थोड़ा सा दबाव, डांट रहता था, एक दूसरे वो रहता। आज हमने खुला छोड़ दिया, अब दोनों लड़ रहे, झगड़ रहे। या हुआ ये कि दोनों ने कहा कि भैया तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, कुछ दिन तक रहे, कब तक रहेंगे। पर बाद में आज कुछ भी मर्यादाएं परिवारों में नहीं रही, सिर्फ ये शिक्षा पद्धति का ही प्रभाव है। वही आक्रमणशीला गरीयसी, जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका भरी पड़ी हुई है, यहाँ कोई आशा मत देखिए।
यहाँ पर कोई अपेक्षा मत करिए। घूरती रहती है सदा सदोदिता, हमेशा उदित है, सदा उदित रहने वाली ऐसी सदोदिता। वही खान पान के ऊपर से आपके ऊपर आक्रमण हो चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में आपके ऊपर आक्रमण हो चुका है, संस्कार के क्षेत्र में आपके ऊपर आक्रमण हो चुका है। कहने से हम देश का क्या बना रहे हैं, हीरक जयंती महोत्सव मना रहे हैं। हम 75 साल हो गए आजाद हुए। कितने हो गए? 75 साल पूरे हमने हीरक जयंती मना रहे हैं। पर बंधुओं, मात्र बाहर की आजादी से हम सबसे बड़ी गुलामी वही है कि जो मानसिक गुलामी की परिधि से निकल आते। हुआ ही हुआ, बोले कि अपन लोग कहते हैं अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजियत छोड़ गए। वो हम उससे गुलामी से अभी बाहर निकल नहीं पाए हैं। वही है, इस प्रकार की पाश्चात्य सभ्यताओं को हम अपनी भारतीय संस्कृति की, अपनी सभ्यता पर आक्रमण होता देखते जा रहे हैं और दिनों दिन उसका आक्रमण हो रहा है, होता चला जा रहा है। और वो आक्रमण हमारी क्या कर रहे हैं, हमारी सारी की सारी संस्कृति की धरोहर की विनाश विभीषिका बनती हुई हमें विनाश करती जा रही, घूरती रहती है सदा सदोदिता, हमेशा उदित हो करके ऐसा कर रहे हैं। और देखिए आगे बढ़े, महामना जिस ओर अभिनिष्क्रमण कर गए, ऐसे वे महामना महान महापुरुष अभिनिष्क्रमण अर्थात हम समस्त प्रकार का सब कुछ छोड़ छाड़ करके, निष्क्रमण अर्थात दीक्षा लेना, बाहर निकल जाना, अभी समस्त सब ओर से, मन से, वचन से, काय से, अंतरंग से, बहिरंग से, ऐसे वे महामना जिस ओर अभिनिष्क्रमण कर गए, सब कुछ तज कर बन गए, नग्न अपने आप में मन मग्न बन गए। उसी ओर उन्हीं की अनुक्रमणिका निर्देशिका भारतीय संस्कृति है। ऐसे महापुरुषों की हमारी भारतीय संस्कृति, जिन्होंने जोड़ने पर विश्वास नहीं किया, किस पर विश्वास किया? छोड़ने पर। आज लोगों का विश्वास किस पर है? जोड़ने पर है। ये है महामनाओं की संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति है, जो अपने आप को नग्नत्व दिगंबरत्व स्वीकार करके अपने आप में मग्न है। ऐसी हमारी संस्कृति है। उन्हीं की अनुक्रमणिका, उनके अनुसार चलने वाले निर्देशिका हमारी कौन सी संस्कृति है? भारतीय संस्कृति है, जो सुख शांति की प्रवेशिका है। यह जहाँ सुख भी है, शांति भी है, उसकी प्रवेशिका है यह। ऐसा ये बात सूलों के निमित्त से माटी के मुख से उन लोगों को, या ये कहो कांटों ने अपनी बात उनके ऊपर कही कि आप फूल पर ज्यादा बाहरी रंग रूप दिखावे पे भूल रहे हो। अरे कांटों के भी, तो उन कांटों ने अच्छे गुस्से में आकर के ये बात, सत्य बात भी कह दी है। अब सूलों की अर्चा होती है, इसलिए फूलों की चर्चा होती है, ये बात सही है। और फूल अर्चना की सामग्री अवश्य है। देखिए, फूल पूजा की सामग्री अवश्य है। इसके चरणों में समर्पित होते हुआ, प्रभु के चरणों में समर्पित होते हुआ, परंतु फूल को छूते नहीं भगवान। देखिए, उन भगवान के चरणों में फूल तो रख देते हैं, लेकिन हमारे भगवान उन फूलों को छूते नहीं। क्यों? शूलधारी होकर भी काम को जलाया है प्रभु ने।
जिन्होंने अपने अंदर के सूल जो वेदना करने वाले हैं, जन्म जरा और मृत्यु, ऐसे सूलों को उनके पास यहाँ सूलों से ये लेना जो हमें चुभे, ऐसे सूलधारी। और देखिए मुखमाटी सबको लेकर के लिखी गई, इसलिए लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल करके करें। तो यहाँ क्या होगा, सूल जो हमारे चुभने वाले हैं, ऐसे सूलधारी होकर भी काम को जलाया है प्रभु ने। बेबी जन्म है, बेबी उनके पास ऐसा शरीर है, अभी मुक्ति उनको नहीं मिली। जिस दिन मिल जाएगा उनके ये जन्म जरा मृत्यु से रहित हो जाएंगे। तो प्रभु ने ऐसा सूलधारी होकर भी काम को जलाया है प्रभु ने, तभी तो शरणहीन हुए फूल। ये फूल कैसे हो गए, चरणों में पड़े हुए हैं पर उन्हें कोई शरण, क्योंकि उनसे कोई अपेक्षा उनको नहीं है। शरण हुए हैं फूल, शरण की आस ले प्रभु चरण में आते हैं कि मुझे कहाँ मिल जाए, प्रभु चरणों में आस लेकर के आते हैं। और सुनो, प्रभु का पावन संपर्क पाकर फूलों से विलोम परिणमन सूलों में हुआ है। जैसे फूलों से विलोम यानी उल्टा परिणमन किसमें हुआ है, सूलों में हुआ है। कहां से, यहां तक, और यहां से वहां तक, कब से अब तक, और अब से कब तक, आदि आदि सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थान एवं समय की सूचना सूचित होती रहती है। सहज ही सूलों में, अन्यथा दिशा सूचक यंत्रों और समय सूचक यंत्रों घड़ियों में कांटे का अस्तित्व क्यों? उसने अपने आप को कांटे कह रहे कि देखिए हमारी स्थिति क्या है, आज भी है कल भी है, लेकिन फूल की स्थिति आज तो है, कल रहेगा, शाम तक क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो वही है कि प्रभु के पावन संपर्क मांगा फूलों से बिल्कुल विलोम, क्षणिक है। फूल कैसा है, तात्कालिक अच्छा लगता है, शाम को देखोगे तो इससे बुरा दुनिया में और कोई चीज। सुबह ऐसा खिलता है कि ओहो कितना सुंदर है, और शाम होती ही ऐसा लगता है कि ये तो कुम्हला गया, बेकार हुआ। लेकिन हम कैसे हैं, इससे फूलों से उल्टे, बिल्कुल कैसे हैं, उल्टे सूल हैं। सूल हुआ कहां से यहां तक, जहां कहां से जहां है वहां से पूरा यहां तक, और यहां से कहां तक, यहां भी है वहां भी, जहां है सब जगह एक से है। कैसे, कब से अब तक, जब से शुरू में सुबह जैसे थे अभी भी वैसे हैं, और अब से कब तक, जब तक ये रहेगा, पेड़ रहेगा, तब तक मेरा अस्तित्व भी वैसा बना रहेगा। ऐसे ही आदि आदि सूक्ष्मति सूक्ष्म, सूक्ष्म भी से भी अति सूक्ष्म स्थान, समय की सूचना, स्थान आदि का भी है? स्थान है एवं समय की सूचना है, सूचित होती रहती है सहज ही सूलों में। कल भी देखा था ये पेड़ ऐसा खड़ा है, आज भी देख रहा है खड़ा है। जब तक इसको अच्छा रहेगा तब तक ये पेड़ भी अच्छा वैसा ही बना रहेगा। कब से कब तक स्थान समय की सूचना सूचित होती रहती है, पर फूलों से कुछ भी नहीं होता। आज खिला है शाम तक हो जाएगा। सहज ही सूलों में, अन्यथा होती रहती है किसमें, सहज में सूलों में, सहजता से उन सूलों में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।